गुरु नानक देव जी ना कहते हैं, दुख दारू सुख रोग पया, कि जो दुख है वो दवा है और सुख है वो रोग की तरह है, क्योंकि सुख आपको अंधकार में रखता है कहीं ना कहीं। क्योंकि कभी भी ना, बहुत रेयरली कभी हो गया होगा, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं ना, परमात्मा के रास्ते पे, परमात्मा के ज्ञान के लिए कभी नहीं चले थे। वो हमेशा दुख की वजह से परमात्मा के रास्ते पे चले थे, और इवेंचुअली उनको उस चीज का लाइक आभास हुआ, ज्ञान हुआ, वो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन जो आप में एक आपकी इंट्रोडक्शन हुई इस बात से, या फिर आप में वो एक बर्निंग डिजायर आई टू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि इस जो सुपरफिशियल फिजिकल अपीयरेंस है इसके बियॉन्ड क्या है, वो हमेशा दुख की वजह से ही आप शुरू होते हैं इस मार्ग पे। तो क्या है कि ये जो पेन है, ये हमारी लाइफ में आना ही आना है, इसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर कोई दुख भी हमारी लाइफ में आ रहा है ना, तो इसका कहीं ना कहीं पीछे रूट होगा, कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म में कोई हमसे कर्म हुआ होगा, या इस जन्म में भी हो सकता है अनजाने में हमसे कोई पाप हो गया हो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख रैंडमली आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन आप उस दुख को यूज कैसे कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड उस दुख की तरफ क्या है। जब आप गुरु से मिलते हैं तो आपका प्रारब्ध चेंज नहीं होता है, बस आपका जो एटीट्यूड है लाइफ को लेके, आपके जो रिएक्शंस हैं लाइफ को लेके, वो चेंज हो जाएंगे। तो आप माइंडलेसली रिएक्ट नहीं करेंगे अगर कुछ आपकी लाइफ में अनप्लेजेंट होता है, जबकि आप मोर अवेयरनेस से आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको गुरु की ग्रेस से वो इमोशन से नेविगेट करना आता होगा। आप ऐसे नहीं होगा कि या उनसे भागेंगे, आप उनको हेड ऑन फेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे, मतलब एक स्टेज आती है जहाँ पे आपके मुँह से ऐसी प्रार्थना निकलनी बंद हो जाती है कि परमात्मा मेरे को ये दुःख मत दो, या मेरी ये चीज़ को ठीक कर दो। क्योंकि आपको पता होता है कहीं न कहीं ये आ रहा है, ये जस्ट क्लियर होने के लिए आ रहा है। जब आप इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि ये दुःख आ रहा है, ये जस्ट चीज़ क्लियर होने के लिए आई है, तो फिर आप उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हो, और अच्छे से नेविगेट कर पाते हो। उसके जो भी इमोशंस आपकी बॉडी में आते हैं उस सर्कमस्टांस की वजह से, दुःख आया, एंग्ज़ायटी आई, कुछ भी आप नर्वस हो गए, या आपको गुस्सा आया, आप बहुत उदास हो गए, कुछ भी जो भी इमोशन निकल के आता है, आप उसको अच्छे से नेविगेट कर पाते हैं। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है, तो पहले तो आपको ये कर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, कर्मा वाला, तो ये आपको अच्छे से समझना है, और अपनी लाइफ में देखना है कि कैसे ये जो वर्ल्ड है, ये एक फीडबैक लूप की तरह है। मैंने पीछे कुछ अच्छा किया होगा, तो वो अभी कहीं न कहीं अच्छा आ रहा है। कुछ खराब किया होगा, कुछ ना कुछ उसकी वज़ह से दुःख आ रहा है। जब तक हम अपने आप को लिमिट करते रहेंगे, तब तक वो कहीं न कहीं दुःख किसी न किसी फॉर्म में आता रहेगा। जब हम अनकंडीशनली सब कुछ सरेंडर कर देंगे, कोई लिमिट्स नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ नहीं, फिर आपका दुःख भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई नहीं है, तो आपको वो चीज़ें डिसअपॉइंट भी उतना नहीं करेंगी। जब एक चीज़ आपको सुख बहुत देती है, तो जब वो आपकी लाइफ में से वो चीज़ निकल जाएगी, मान लो धन आपको सुख बहुत देता है, तो वो अगर आपकी लाइफ से निकल गया, तो फिर आपको दुःख भी उतना ही गहरा होता है। तो अगर आपको अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ऐसे है, आपको अच्छा लगता है, सब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कल को आपको किसी भी रीज़न से, जैसे एज तो एक रीज़न है ही है, जहाँ पे आपकी फिज़िकल ब्यूटी है जो कम होती जानी है, या इसने चेंज होते जाना है, आपके जो कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें वो चीज़ फिट नहीं होगी एक टाइम के बाद। तो अगर आपकी जो खुशी है, आपका जो आपको इतना प्लेज़र मिल रहा है, वो आपकी फिज़िकल ब्यूटी की वज़ह से मिल रहा है, तो एक दिन फिर जब वो ब्यूटी जाएगी, तो फिर वो ये चीज़ आपको दुखी भी करेगी। वही चीज़ आपको इनसिक्योर भी करेगी। बिल्कुल, तो बिकॉज़ हाँ, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है ना। जब मुझे ऐसा लगता है कि जब गुरु आपकी लाइफ में आ गए, तो आपको ना ही सिर्फ़ उन चीज़ों से जिनसे आप अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, अपनी फैमिली, अपनी कंट्री, अपनी लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है। अपना खुद, अपनी बॉडी, या फिर आपकी कंडीशनिंग, जो भी आपको लगता है मेरी धारणा है ये मेरी सोच ऐसी है। यू हैव टू सरेंडर एवरीथिंग, और आपको गुरु को उन सब चीज़ों से ऊपर रखना पड़ेगा। आपको अ, बाकी सब जो भी आप अपने बारे में समझते हैं, आपको उसके बाद
शायद रखना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि वो चीजें कम इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपकी अगर सोसाइटी में कोई स्टैंडिंग है, अगर आपको कोई चीज अपने आप में कॉन्फिडेंट होने में हेल्प कर रही है, सो ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट। बट अगर हम बहुत ज्यादा किसी भी चीज के साथ, चाहे वो मेरी अचीवमेंट्स है कि मेरे को इस दिन या इस ईयर ऐसा ऐसा प्राइज मिला था, या मैंने ऐसी बुक लिख दी, अब मेरी बुक बिल्कुल मैन बुकर में पहुंच गई है, इफ आई रिलेट वे टू मच टू इट, प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन। बिकॉज वही पेरिशेबिलिटी, कि वो खत्म होएगी एक दिन। उस चीज की इंपॉर्टेंस शायद सिर्फ आपके लिए, दुनिया के लिए नहीं है, और भगवान के लिए तो शायद बिल्कुल ही नहीं है, यू नो। बिकॉज आपने उसमें सीखा क्या, आपने उसमें ऐसा क्या संस्कार अपनाया कि शायद उससे आपके थोड़े बहुत कर्मा कट जाए, या 10,000 लोगों का अच्छा हो जाए, 10,000 नहीं कर तो एक का ही अच्छा हो जाए। सो आई थिंक दैट इज वेयर अगेन गुरु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एम्प्टिंग योर सेल्फ। अपने आप को बिल्कुल, जो भी आप खुद के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी किसी भी चीज के बारे में, लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में, कुछ भी सोचते हो, आपको खाली होना पड़ेगा। वो खाली होना ही आई थिंक सबसे बड़ा सरेंडर है। आप उनको बोलो कि मैं अपनी बुद्धि भी आपको देता हूँ, मेरा इंटेलेक्ट भी आपका है, मेरी मनन चिंतन विवेक, ये सारी शक्तियां जो हमें बोलते हैं ना कि आपके अंदर विवेक की शक्ति होनी चाहिए, आपको डिसर्नमेंट आनी चाहिए, हम बोलो कि वो भी आपकी है, आई सरेंडर इट, ताकि वो बोल सके ना। हम बहुत बार हम गुरु को बोलने ही नहीं देते हैं, वो बोल रहे होते हैं, पर हम अपने परसेप्शन से उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम बोल रहे हैं शायद गुरु ने बोला है कि एक सेब लाल रंग का है, मैं हो सकता है कि मैं लाल रंग के साथ ज्यादा ज्यादा अटैच्ड हूँ, और या फिर सेब के साथ ज्यादा अटैच्ड हूँ। मुझे लगे अरे वाह, मेरा फेवरेट फ्रूट है सेब, और आज मेरे गुरु ने सेब के बारे में बात की है, क्या बात हो गई। पर मैं उस चीज को सुनूंगी, और मेरी जो ईगो है वो अपने तरीके से उस चीज के साथ खुद को रिलेट करने की, बहुत ही बकवास एग्जाम्पल दिए, बट इट्स इट्स ट्रू, क्योंकि मेरे हुँ। दिमाग में नहीं आ रहा था कि कैसे हमारी ईगो छोटी छोटी चीज के साथ खुद को रिलेट करना चाहती है, बिकॉज इट वॉन्ट्स टू हुँ। फील इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम इम्पोर्टेंट फील करें, बस। हाँ, तो अनलर्न करना, हर चीज़ को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से हर दिन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हाँ। एग्ज़ाम्पल जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने दिया था कि हम जब एक ट्री को देखते हैं, शायद उन्होंने ही दिया था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, बट एग्ज़ाम्पल ये था कि जब हम एक ट्री को देखते हैं, जब हम जान जाते हैं, हम उसको एक लेबल लगा देते हैं कि मान लो ये मैंगो ट्री है, उसके बाद हम उस ट्री को देखना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ़ उसको एक झलक लेते हैं एंड देन वी लेबल इट कि ये मैंगो ट्री है, ये ऑरेंज ट्री है। जब तक हमें उसका लेबल नहीं पता था, नाम नहीं पता था, पहचान नहीं थी, तब तक हम उसको बहुत ही बच्चों की तरह एक्साइटमेंट में उसको देख रहे थे। हम्म, हर नई डिटेल उसमें नोटिस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि ये मैंगो ट्री है, उसके बाद बस हमने जान लिया मैंगो ट्री है, उसके बाद हमारी सारी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी उसको लेके हम्म, सब खत्म। तो ये हमारी डेली लाइफ में भी यही होता है कि हम स्पेशली हमारी फैमिली के साथ रहते हैं, हमारे साथ फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं। हमने सबके लिए परसेप्शन बना रखी होती है कि ये इंसान ऐसा ही है, हम्म, ये इंसान गुस्से वाला ही है, ये इंसान बहुत काइंड है, ये इंसान बहुत भोला है। हम बिल्कुल। वो लेबल्स लेके चलते रहते हैं, हम कभी भी वो लेबल्स ड्रॉप ही नहीं करते हैं। हम्म, जबकि जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में एक जगह उन्होंने टेक्निक दी थी कि आपने अ, अनजान लोगों से जब आप मिलते हैं, आप उनसे ऐसे इंटरैक्ट करें जैसे आप हज़ारों सालों से जानते हैं। हम्म, और जब आप जिनको आप जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं, उनको रोज़ ऐसे मिले जैसे आप पहली बार मिल रहे हैं। या, तो ये बहुत मुश्किल है अप्लाई करना, लेकिन अगर आप धीरे-धीरे जब भी आपको ध्यान में आए अप्लाई करें, तो ये चीज़ें आपकी डेफ़िनेटली जो ईगो के वॉल्स डेवलप हो रखे हैं आपके माइंड में ना, इतना कट, हमने या, कंडीशंस बना रखी हैं, इतने लेबल्स लगा रखे हैं, धीरे-धीरे वो ड्रॉप होने शुरू होंगे। ऐसा नहीं होगा एक ही दिन में हो गया। और बिल्कुल। आप देखेंगे जब ये टेक्निक्स आप अप्लाई करते हैं तो आप में इतना कंपैशन आना शुरू होता है खुद ही, इतना आप में अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन आना शुरू होगा, रिस्पेक्ट फॉर एवरी बीइंग, मतलब वो आप में आपको अलग से प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ आपको ऊपर-ऊपर से दिखाना नहीं पड़ेगा। आप जेन्युइनली आपके दिल से वो रिस्पेक्ट निकल रही होगी, दिल से वो आप जो किसी को केयर दिखा रहे हैं या प्यार दिखा रहे हैं, वो दिल से आ रहा होगा।